मनोज वाजपेयी के फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि वो एक बार फिर से लौट आए हैं एक बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ जिसका नाम है किलर सूप। दोस्तों, किलर सूप रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स पर 11 जनवरी को और आज मैंने ये सीरीज देख ली है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए करूंगी किलर सूप का रिव्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज की कहानी की। तो जो कहानी है उसमें एक किरदार है स्वाति। वो रेस्टोरेंट खोलना चाहती है। उसके पति है प्रभाकर जो बिजनेस करते हैं और प्रभाकर होटल इंडस्ट्री में ही है और वो अपनी वाइफ को हमेशा लारे लगा के रखते हैं कि भाई तुम्हारे लिए हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। लेकिन प्रभाकर को पर्सनली जो स्वाति है उसकी कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती है। जो स्वाति है वो पाया सूप, जो साउथ इंडिया का बहुत फेमस सूप है, वो बनाना चाहती है जिसमें मुर्गी की टांग का इस्तेमाल होता है। आई एम वेजिटेरियन सो मुझे इस सूप के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, वो एक खानसमा के पास जाती है सूप बनाना सीखने के लिए और उससे सीक्रेट रेसिपी उसकी जानना चाहती है। लेकिन फिर भी वो बहुत ही अल्ले दर्जे का एकदम वाहियात सूप बनाती है और जो कोई भी स्वाति का सूप खाता है वो उल्टी करता रह जाता है। और वैसा ही कुछ प्रभाकर के साथ है। लेकिन प्रभाकर अपनी पत्नी को ये बात बोलता नहीं है। अब जो प्रभाकर की वाइफ है स्वाति का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है उमेश महतो के साथ पे। और उमेश महतो और स्वाति के अफेयर के बारे में प्रभाकर को पता चल जाता है और ये दोनों फिर प्रभाकर का मर्डर कर देते हैं। और यहाँ से गुत्थियाँ बनना शुरू होती है और ये गुत्थियाँ ऐसी बनती चली जाती है कि स्वाति और उमेश एक दलदल में धंस जाते हैं और इस दलदल से बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अब इस सीरीज में बहुत सारी कड़ियां हैं जो एक दूसरे से जुड़ती है। बहुत सारा सस्पेंस थ्रिलर है, आप बोल सकते हो सस्पेंस थ्रिलर है भी और नहीं भी है। मोर ऑफ ये सीरीज डार्क कॉमेडी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो पूरी कहानी जानने के लिए आपको 8 एपिसोड है इस सीरीज के, वो देखने होंगे और एक भी एपिसोड आप स्किप करेंगे तो छोटी सी कड़ी निकल जाएगी और फिर बाद में आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगी। इस तरीके से अभिषेक चौबे ने इसे लिखा है, डायरेक्ट किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसे स्क्रीन पे फरमाया है। मुझे बहुत पसंद आया है। 8 एपिसोड्स आपको बांध कर रखते हैं और आप बिंज वॉच करना ज़रूर पसंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कास्टिंग की। तो जो स्वाति के किरदार में आपको नजर आएंगे कोकना, और इसके अलावा उमेश और प्रभाकर जो किरदार है वो मनोज वाजपेयी ने निभाया है। और ये डबल रोल है, वो थोड़े से बीच में कमज़ोर पड़ते हुए दिख रहे थे। जैसे कि सोन चिड़ैया में उनका किरदार थोड़ा नीचे जा रहा था और मतलब ऑडियंस को उतना भी वो नहीं कनेक्ट हो रहा था। तो इसी तरीके से हल्का सा फीका पड़ रहा है मनोज वाजपेयी का किरदार। और जो इसका केंद्र बिंदु है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस सीरीज का, वो है कोकना। और कोकना ने जहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि सीरीज ढीली पड़ रही है तो आप उनकी एक्टिंग को देख लीजिए। वो उनकी एक्टिंग से सीरीज पर पकड़ बनाकर रख रही है। ऑल ओवर ये सीरीज अच्छी है, आप देख सकते हैं 8 एपिसोड की। और बाकी इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है, आप कनेक्ट कर पाएंगे। और जो स्वाति है और जो उमेश है वो पुरानी फिल्मों के खुद को हीरो हीरोइन समझते हैं, बीच बीच में कवि बन जाते हैं। तो वो चीज़ से भी जो 90s और 80s के लोग हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ की अगर रेटिंग की बात की जाए तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 3.5 स्टार्स देना चाहूँगी। बाकी आप इसे देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है ये सीरीज़। और इस वीडियो को भी मैं यहीं पे ख़त्म कर देती हूँ। और अगर आपने सीरीज़ देख ली है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ जिसमें होते हैं एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। तो चलिए चलती हूँ, टाटा बाय बाय। आप सभी लोग अपना ख्याल